स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 5। और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझें कि इसमें सार व अंतर। ठीक है, तो एपी यानी समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जिसका जो पद होता है उसका अंतर समान होता है। ठीक है, जैसे कि एक ये सीढ़ी है। ठीक है, ये एक सीढ़ी है। ठीक है, इसका जो एक है वो 2 मीटर का है, मान लेते हैं इसको 2 मीटर का। ठीक है, और एक है 3 मीटर का है। ठीक है, और एक है 4 मीटर का है। ठीक है, तो इसका जो अंतर है वो कितना का अंतर है? एक का अंतर है। ठीक है, यानी कि 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 2, अगर 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका अंतर कितना है? 1 है। और 4 में से 3 घटाएंगे तो इसका कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका जो अंतर है 1 है। तो अगर जिसका अंतर समान रहता है उसको बोलते हैं एपी, यानी कि वो सूची एपी में है, यानी श्रृंखला वो एपी में। ठीक है, इसमें एक सार व अंतर आता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, तो सार व अंतर क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सार व अंतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एपी होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक होता है। ठीक है, अतः अगर इसको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो जो निकलेगा इसका अंतर वो हो जाएगा डी, यानी कि सार व अंतर हो जाएगा। ठीक है, बराबर A3 माइनस A2, मतलब कि पिछले पद से पहले पद को घटाना है। ठीक है, फिर A4 माइनस A3 बराबर AN माइनस 1 बराबर डी। ठीक है, ये होता है सार व अंतर, जिसको हम इसका डी से सूचित करते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, यानी कि दूसरे को पहले से घटाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसमें फिनिट और इनफिनिट एपी को। ठीक है, फिनिट का मतलब होता है परिमित, तो परिमित समांतर श्रेणी उसे बोलते हैं जिसका कोई अंतिम पद होता है। ठीक है, फिनिट यानी कि परिमित ना, तो उसको बोलते हैं जिसका कोई अंतिम पद होता है। यानी कि इसका अगर ये दिया है कोई समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 12 फिर डॉट डॉट 20 20 तक दिया है। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम पद कितना है? 20, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका एक अंतिम पद है। तो इसको बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी, यानी कि पर फिनिट एपी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसका कोई अंतिम पद होता है ना, या फिर ऐसे ही रहेगा 2 4 6 8, बस इतना तक रहेगा। ठीक है, इसके आगे डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि ये भी क्या है? फिनिट एपी है। ठीक है, मतलब इसका अंतिम पद कौन है? 8 है। इसका अंतिम पद कितना है? 20 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपरिमित एपी, यानी कि इनफिनिट एपी। ठीक है, जिसका कोई अंतिम पद नहीं होता है उसे बोलते हैं इनफिनिट एपी। इनफिनिट मतलब अपरिमित। ठीक है, जैसे कि कोई एपी रहेगा जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, कहीं पर भी वो रुकता नहीं है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट 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 इसी तरह से है। ठीक है, आगे मतलब वो बढ़ता गया ना, मतलब ये कहीं पर रुकेगा नहीं, इसको बोलते हैं अपरिमित, यानी कि इनफिनिट एपी। या फिर इस तरह से कोई रहेगा 2 4 6 फिर डॉट डॉट फिर 16 18 फिर डॉट डॉट रहेगा 24 26 फिर डॉट 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 इस तरह से रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो अंतिम पद देखेंगे तो इसका अंतिम पद नहीं है, इन्फिनेटिव है, मतलब कि अपरिमित एपी होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव एपी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। ठीक है, तो अब पुस्तक में 5.1 आप निकाल के देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? ठीक है,
तो इसका पहला जो सवाल दिया है, पहला का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया है। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कि कितना उसका बढ़ रहा है? 8 रुपया, और बढ़ते जा रहा है ना। तो यानी कि इसका जो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 15 रुपया दिया है। ठीक है, 15 रुपया है। और फिर उसके बाद क्या? 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो 15 किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया है। तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया है ना। यानी कि अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया इसका है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 8 रुपया है, मतलब कि ये 8 रुपया बढ़ते जा रहा है ना। 15 में 8 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 8 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 8 जोड़ेंगे। तो इसका श्रृंखला बनेगा। ठीक है, कितना श्रृंखला बनेगा? श्रृंखला कितना बनेगा? श्रृंखला, श्रृंखला यानी कि एक श्रेणी कितना बनेगा? प्रथम के कितना है? 15 रुपया, 15। फिर और अतिरिक्त बढ़ता गया, तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 के 3 हो गया, और एक हो, एक 2, 23 हो जाएगा। फिर 23 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना होगा? 8 3 11 के 1, 2 1 3, 31 हो जाएगा। 31 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 3, 39 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डॉट डॉट ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, किराया, ठीक है, बढ़ते रहेगा ना। तो श्रृंखला इस तरह से निकलेगा। अब इसको जांच करना है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे। ठीक है, तो प्रथम पद इसका कितना दिया है? 15 दिया है। प्रथम किलोमीटर मतलब कि प्रथम पद दिया है ना। तो प्रथम पद को हम A1 से मानते हैं। ठीक है, तो कितना है? 15 दिया है। ठीक है, और इसको दूसरा पद है, इसको मान लेंगे A2, इसको हो जाएगा 23। ठीक है, तो हम पहले इसको सार व अंतर निकालेंगे। तो सार व अंतर को D से लिखते हैं। तो सार व अंतर को D से लिखते हैं, तो इसका D1 हमको पूरा निकालना है। तो ठीक है, D1 इसको मान लेंगे D1। तो D1 यानी कि D जो निकालते हैं सार व अंतर, वो क्या? दूसरे से पहले को घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर इसको जांच करना है, तो इधर लिख देंगे जांच। ठीक है, जांच इधर लिख देंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो हमको पास A2 कितना दिया है? A2 दिया है 23 दिया है, 25 लिखे हैं, 23 दिया है। ठीक है, तो 23, 23 फिर माइनस A1 कितना दिया है? 15 दिया है। तो 23 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में से 15 घटा देंगे, अभी हम जोड़े थे तो उसको घटा देंगे। ठीक है, 23 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, एक बचेगा, एक में से एक 0, कितना आया? 8 आया। ठीक है, एक बार में 8 आया। ठीक है, एक बार और करके देखेंगे, अगर 2 बार में 8, अगर 8 ही आता है तो सही होगा। ठीक है, अब 3 में से घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे 2 को घटाएंगे, मतलब कि A3 इसको माने, इसको A1 होता है, A2 A3 A4 इसी तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आपको फिर A3 में से अब A2 घटाएंगे। ठीक है, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है? A3 दिया है 31, 31 माइनस A2 कितना है? A2 है 23, 23 से तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 31 में से 23 घटा देंगे, तो 11 में से 3 गया 8, 2 में से 2 गया 0, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका इसका भी कितना आया? 8 आया। ठीक है, दूसरा हो गया। अब D3 करते हैं यहाँ पर, 39 है। तो D3 इसका जब करेंगे हम, तो D3 करेंगे तो इसको, ये तो ये क्या था? A3 था, इसको A4 मानेंगे। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है? A4 कितना है? 39, तो उसका लिखेंगे 39।
और फिर A3 कितना है, A3 है 31, 31 से अब इसको घटाएंगे 39 माइनस 31, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 3 गया 0, कितना होगा इसका 8 आया। ठीक है, मतलब कि सब में सार्वंत्र कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब कि ये जो श्रृंखला दो दिया है वो एपी में है। ठीक है, अगर सार्वंत्र, ये जो सार्वंत्र दिया है अगर ये 8 नहीं आता तो जो हमारा जो यहाँ पर जो लिखे हैं इसको श्रृंखला, ये एपी नहीं होता। ठीक है, इसका सार्वंत्र 8 आ रहा है मतलब कि ये एपी में है, तो लिखेंगे अतः, नहीं यहाँ पर भी लिखते हैं चूंकि सार्वंतर अंतर समान है, समान है, अतः दिया गया श्रृंखला एपी में है। ठीक है, इसका सार्वंत्र समान है तो ये एपी में है, अगर ये समान नहीं होता तो एपी में नहीं होता। ठीक है, हम दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है किसी वेलन के उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की हवा का 1/4 भाग बराबर निकाल देता है, तो इसको भी बताना कि ये सूची जो है एपी में है या नहीं। ठीक है, तो बेलन का हवा का मात्रा कितना है, 1 है ना, मान लेते पहले 1, मगर जो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, कितना भाग निकाल देता है 1/4 भाग निकाल देता है, मतलब कि 1 में से 1/4 भाग कितना बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पहले हम इसको एक श्रृंखला बनाएंगे, इसके बाद हम इसको इसको लिखेंगे माना वेलन, वेलन है, वेलन में हवा का मात्रा 1 है। ठीक है, 1 है। ठीक है, तो हवा निकाला कितना है, हवा इसको T1 से मानते हैं। ठीक है, इसको T से मानते हैं। ठीक है, T1 इसको हम निकालेंगे 4 तक, T4 तक निकालेंगे। ठीक है, तो T1 और हवा निकाला कितना है, हवा निकाला, निकाला गया, निकाला गया कितना है 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि इसमें से इतना निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसका जब T2 निकालेंगे, मतलब T2 निकालेंगे इसका, तो 1 में से माइनस कर देंगे इसको 4, 1/4, 1 में से इतना ही निकाला है ना, पहला तो दिया है मगर दूसरा निकालेंगे तो इसको घटाएंगे तभी तो आएगा, निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, तो इसका 4 एकम 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4। T2 कितना निकल गया 3/4 निकल गया। अब निकालना है T3। ठीक है, मगर इसको हवा जो निकालना है उसमें इसको जोड़ेंगे, जितना ये जितना है उससे गुना करेंगे। ठीक है, हवा फिर इसमें निकालेंगे, हवा सब में से निकाल दिया गया है ना, 1 में से निकालना है तो इसको में जितना आया इसमें इसमें से भी इतना कर देंगे गुना। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, हवा निकाला, हवा निकाला गया बराबर 1/4 गुने 3/4 कितना हो जाएगा 3 और 4 चौके 16, 3/16। अब निकालेंगे T3, T3 निकालेंगे, T3 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम्म, इसको T3 निकालेंगे तो 3/4, 3/4 माइनस 3/16, 3/4 माइनस 3/16, तो जब इसका हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 3 3 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटाएंगे 3 और बटा में इधर होगा 16, 4 चौके 16 इधर 4 चौके 16, तो 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटा देंगे तो 9/16, इसका कितना आ जाएगा 9/16। अब इसमें फिर एक बार इससे गुना कर देंगे,
इसको में, ठीक है। हवा निकाला, फिर लिखेंगे हवा निकाला गया, ठीक है। निकाला गया, हवा निकाला गया, हवा निकाला गया कितना। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 1/4 गुना में 9/16 करेंगे। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 और बटा में होगा 64, 64 इसका हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख रहे हैं। इसके बाद अब T4 करेंगे, ठीक है। T4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, T4 करेंगे तो 9/16 माइनस 9/64, 9/64, तो 16 और 64 का कितना हो जाएगा, 64, और इसका हो जाएगा 16, 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64, तो 9 × 4 = 36 माइनस 64 × 64 9 के 9, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो 27/64, 27 में कितना आ गया, 64, ठीक है। तो 4 को निकालें, ठीक है। इसी तरह से आगे और बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको और अगर बढ़ाएंगे T5 निकालेंगे तो इसको भी कितना से गुना कर देंगे, हवा निकाला गया कितना से गुना करेंगे, 1/4 में कर देंगे गुना 27/64, ठीक है। तो अब हमको 4 को निकाल के अब इसको श्रृंखला निकालेंगे, ठीक है। श्रृंखला लिखेंगे तो श्रृंखला कितना हो जाएगा, इसका श्रृंखला हो जाएगा 1/4, फर्स्ट में कितना था, एक, एक था, ठीक है, एक, एक था। उसके बाद फिर कितना है, 3/4, फिर उसके बाद 9/16, फिर इसके बाद अभी निकाले 27/64, 27/64, ठीक है। तो अब हम इसको जांच करेंगे कि ये श्रृंखला जो है सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका सार व अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जांच जब करेंगे हम, तो क्या करते हैं, जांच करने के लिए डी निकालते हैं, ठीक है। D1 4 तक निकालेंगे तो D1 निकालेंगे इधर, तो D1 निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 से, तो ये A1 है और ये A2 है, तो A2 कितना है 3/4 और A1 कितना है 1 है, ठीक है। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 और यहाँ पर 3 माइनस 4, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो -2 -1/4, सार व अंतर आया कितना, इसका -1/4 है, ठीक है। पहला D1 निकाले, ठीक है। इसको इधर मिटका के इधर बनाते हैं, कितना है 1/4 है, ठीक है। तो D1 निकाले थे ना, अब इसको D2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 इसमें कितना दिया है, A3 9/16, तो 9/16 माइनस A2 कितना दिया है 3/4, 3/4 दिया है, ठीक है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, तो इसका 16, 9 और माइनस 4 दिया 12, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3/16, इसका कितना है, माइनस में 3/16। तो इसका यहाँ पर देखें D1 पहला जो निकाले थे माइनस में 1/4 आया, और जब D2 निकाले तो इसका भी अलग आया, -3/16 आया, मतलब कि अलग अलग है, ठीक है। इसको और भी निकालेंगे तो और अलग निकलेगा, ठीक है। मगर यहाँ दूसरे बार में अगर दूसरा दूसरा निकल गया अलग अलग, तो फिर आगे इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -1/4 है, फिर दूसरा में भी अलग निकल गया, तो फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये फिर और वही हो जाएगा, सेम टू सेम, यानी कि ये एपी में नहीं है, मतलब कि दिया गया श्रृंखला सूची है वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार व अंतर पूछा है कि क्यों सूची में नहीं है, तो उसका कारण भी बताना है क्यों ना। तो कारण क्या है,
कारण यह है कि इसका सार व अंतर समान नहीं है, ठीक है। इस चूंकि सार व अंतर अंतर समान नहीं है, अतः सूची या श्रृंखला, ठीक है, अतः सूची एपी में नहीं है, ठीक है। अगर जिसका सार व अंतर समान है वही एपी में होगा, ठीक है। जिसका सार व अंतर बराबर नहीं है वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर -1/4 है, यहाँ पर -3/16 है, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है, ठीक है। तो पहला का तीसरा जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब कि जो पहली कुआं का खुदाई हुआ कितना है उसमें 150 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो खुदाई हुआ उसका लागत 50 रुपया बढ़ते गया, ठीक है। तो इसका जो निकालना है, पहले एपी निकालेंगे और फिर इसका जांच करेंगे कि जो एपी निकाले हम वो सही है या नहीं, ठीक है। तो प्रथम मीटर का लागत कितना है, प्रथम मीटर का लागत बराबर 150 रुपया, मतलब 150 रुपया, ठीक है। और फिर दूसरे मीटर का कितना हो जाएगा, दूसरे मीटर का लागत कितना हो जाएगा, प्रथम मीटर में कितना है 150 रुपया, ठीक है। तो दूसरे मीटर का कितना हो जाएगा, इसमें इसमें 50 जोड़ते हैं क्योंकि 50 बढ़ते गए है ना, तो दूसरे मीटर में कितना हो जाएगा, दूसरे मीटर का लागत 150, इसमें +50 कर देंगे, यानी कि मतलब 50 जो बढ़ते गया ना, इसमें बोला है कि 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो 50 बढ़ते गया, तो 150 में 50 जोड़ देंगे तो कितना 200 हो जाएगा, ठीक है। तो श्रृंखला इस तरह से बनेगा, श्रृंखला क्या बनेगा, श्रृंखला बनेगा, श्रृंखला क्या बनेगा, 150 था, ठीक है, 50 इसमें बढ़ गया तो 200 हो गया, फिर इसमें और 50 बढ़ गया तो 250 हो गया, फिर इसमें और 50 बढ़ गया तो 300 हो गया, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा ना। तो इसका जांच करेंगे कि यह जो श्रृंखला है एपी में है या नहीं, मतलब कि इसका जो सार व अंतर है वो समान आएगा या नहीं, ठीक है। तो इसको जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच इसको करेंगे तो क्या करेंगे, डी निकालते हैं ना, D1। तो इसको तो A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो हम D1 निकालते हैं, ठीक है। D1 निकालेंगे तो A2 इसको माने, ठीक है। तो A2 माइनस होता है A1, ठीक है। तो A2 कितना दिया है 200 और A1 कितना दिया है 150, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा केवल 50 बचेगा, ठीक है। 200 में से 150 घटाएंगे तो केवल 50 बचेगा, ठीक है। D1 50 निकल गया। अब D2 निकालते हैं, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 में से डी A3 में से A2 घटाते हैं, ठीक है। A3 में से A2 घटा देंगे तो A3 कितना है 250 है और A A2 कितना है 200 है, तो इसको घटा देंगे तो कितना है, इसको भी 50 ही बचेगा, ठीक है। D2 50 हो गया, D1 D2 50 हो गया। अब D4 करते हैं, D3 करेंगे, ठीक है, D3। तो D3 करने के लिए क्या करते हैं, A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 माइनस A3 कितना है 250, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि जो सभी का सार व अंतर जो निकाले अभी हम, सबका कितना आ रहा है 50 आ रहा है, मतलब ये एपी में है, ठीक है। अगर इसका सार व अंतर समान नहीं आता तो ये एपी में नहीं आता, नहीं होता ना, लिख देंगे चूंकि सार व अंतर समान है, अतः दिया गया सूची एपी में है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आता तो एपी में नहीं होता, ठीक है। तो सार व अंतर समान है मतलब कि ये एपी में है, ठीक है।
अगला देखते हैं, चौथा सवाल है इसका, पहला का आखिरी सवाल है, ठीक है। चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो इसको भी बताना है कि ये जो सूची दिया गया वो एपी में होगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले वर्ष की राशि कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो पहले वर्ष की राशि बराबर कितना, 10,000 है, ठीक है। 10,000 है, 10,000 रुपया, ठीक है। और फिर पूछा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले इसका चक्रवृद्धि निकालेंगे, फिर जो राशि कुल आएगा, कुल राशि जितना आएगा, फिर दूसरे वर्ष का राशि निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, 1,000 है, 10,000 है, ठीक है। 10,000 गुने 1 कितना परसेंट है, 8% है ना। तो इसको 8% है, यानी कि परसेंट में 100 से भाग करते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 0 0, 8 से गुना करेंगे 100 में तो 800। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया, 800 रुपया है, ठीक है। तो आप निकालेंगे दूसरे वर्ष का राशि निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष के राशि निकालने के लिए इसको 10,000 में इसको 800 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का राशि, दूसरे वर्ष का या की राशि, ठीक है, राशि बराबर 10,000 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 10,800, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। तो अब निकालना है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तो इसको भी जैसे किए थे हम इसको इसी तरह से इसको भी करेंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10,800 गुने 1 और कितना परसेंट है, 8%, और बटा में इसका हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, इसको गुना कर देंगे, 108 में 8 से गुना करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64, 4 हो जाएगा, फिर 8 में 0, 8 4 12 के 2, और 8 एक 9, और कितना इसको है, 8 अट्ठाईस 64 के 4, इसको कर देंगे 0 तो 6 बचेगा, ठीक है। फिर 864 रुपये, ठीक है। तो 864 रुपये इसका आया। तो आप इसको श्रृंखला के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले इसका राशि लिख देते हैं, तीसरे वर्ष की राशि, तो इसको जोड़ देंगे, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, कितना था इसमें, 10,800 में जोड़ देंगे 864, 4 6 16 1 1, 11,664 रुपया, ठीक है। तो अब इसको श्रृंखला में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं बोर्ड, अब इसको श्रृंखला में लिखेंगे। तो श्रृंखला में लिखेंगे, पहले इसको एक बार नीचे से छोड़ देते हैं, श्रृंखला इसका क्या हो जाएगा, अभी निकाले थे हम। श्रृंखला शुरू पर कितना था, 10,000 था ना, 10,000, फिर 10,800, फिर उसके बाद 11,664 था, फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा टोटल, इसको और निकालेंगे तो और भी बढ़ते जाएगा, ठीक है।
तो ये जो हम 3 पद निकालें, ठीक है, तो इसको पहले हम जांच कर लेंगे कि ये जो दिया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसको जांच करते हैं, D1 निकालेंगे पहले। तो D1 इसको A1 मानते हैं, इसको A2, तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800 और A1 कितना है 10,000 है। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से 10,000 घटेगा 0, 800 बचिएगा, इसका आया 800। अब D2 निकालते हैं, D2 निकालने के लिए D3 माइनस D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 11,664 है, 11,664 माइनस A2 10,800। तो इसको कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे इधर हम 4, 6 और 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8 और इधर बच गया वहाँ पर 10, तो इसका हो जाएगा 0, 0। तो इसका 864 आया, ठीक है, 864 आया ना। तो इसका 864 आया और इसका जो था 800 था। इसका मतलब ये भी क्या समान एपी में नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी में ये नहीं है, क्योंकि इसका जो सार व अंतर है वो क्या एक समान नहीं आ रहा है ना। इसको और भी निकालते हैं मगर यहीं पर ये बराबर नहीं आया तो इसको और आगे नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बराबर आता तो इसको और आगे निकालते हैं, मगर यहीं पर बराबर नहीं आया तो इसको और आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे चूंकि सार व अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया सूची एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। अगर इसका सार व अंतर समान होता तो ये एपी में होता, इसका सार व अंतर समान नहीं है मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जबकि प्रथम ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित है, ठीक है। मतलब कि सार व अंतर और प्रथम पद दिया है और उसमें 4 और आगे पद बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। तो दूसरा का जो पहला दिया है वो ए बराबर, ए मतलब कि प्रथम पद कितना दिया है 10 और डी बराबर यानी कि सार व अंतर कितना दिया है 10 दिया है, दोनों 10-10 दिया है, ठीक है। तो इसका आगे और 4 पद लिखना है, ठीक है। तो पहला हम इसको लिखते हैं D1 करते हैं, ठीक है, D1 करते हैं ना, 4 पद लिखना है मतलब कि D3 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो पहला हम D1 करते हैं, तो D1 करेंगे तो कितना होता है, फार्मूला क्या होता है इसका A2 माइनस A1 होता है ना, फार्मूला यही होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो हमको D दिया है कि नहीं, D दिया है तो D के जगह पर 10 लिखेंगे और A2 नहीं दिया है, ठीक है, तो A2 लिख देंगे 10 के 10। A1 कितना दिया है 10 दिया है, 10 दिया है, इसको 10 लिख दिए, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, ठीक है, A2 निकालना है ना, तो इसको 10 क्या है माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में, तो 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस में 10। इधर कितना बच गया, इधर बच गया A2। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20, यानी कि A2 बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, एक निकल गया। अब आगे इसका निकालेंगे D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, D2 है मतलब कि तीसरा पद निकालने के लिए क्या होता है A3 माइनस A2 करते हैं, ठीक है, A3 माइनस A2 करते हैं ना। तो A3 हमको नहीं दिया है, D दिया है, D का मान कितना दिया है 10 बराबर, A3 नहीं दिया तो A3 10 का 10 माइनस A2 कितना दिया है, अभी A2 हम निकाले हैं तो A2 कितना है 20 है, 20 लिख दिए। ये भी माइनस में, इधर इसको भी भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 प्लस 20 और बराबर इधर क्या बचेगा A3 बचेगा। इसको जोड़ देंगे 10 और 20, 10 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि A3 जो निकला वो 30 निकला, ठीक है। अब एक और निकालना है लास्ट पद,
4 को निकालना है तो A3 हो गया। आप एक F4 करेंगे यानी कि D3 करेंगे ना, D3 करेंगे, D3 बराबर। अब इसको चौथा पद निकालना है तो क्या करते हैं, चौथा को तीसरा से घटाते हैं, ठीक है, यानी कि A4 माइनस A3, ठीक है। तो D कितना दिया है, 10 दिया है, A4 नहीं दिया है, इसको निकालना है A4 माइनस A3 कितना, अभी A3 निकालना है कितना, 30 निकालना है, तो इसको लिख देंगे 30, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस 30 बराबर, इससे कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, ये 4। इसको 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि A4 बराबर हो गया 40। के गो निकल गया, 4 गो निकला, एक गो यहाँ पर है, एक गो यहाँ पर है, और एक गो यहाँ पर है, और एक गो पहला जो दिया है, ठीक है, पहला दिया है, मतलब 4 गो हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे इसका 4 पद ना, 4 पद क्या होगा, 4 पद क्या हो जाएगा इसका, 10, फिर उसके बाद है 20, फिर उसके बाद है 30, फिर 40, यही 4 पद निकालना है, ठीक है। इसका हो गया यही आंसर, ऐसे बनाना है, ठीक है। एक और सवाल इसका बता देते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, 4 गो सवाल है, 5 गो है, ठीक है। तो दूसरा बता देते हैं, बाकी सब बन जाएगा, अपना से बना लीजिएगा। चलिए एक और बता देते हैं दूसरा, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ए बराबर -2 है और डी बराबर 0 है, ठीक है। तो इसमें बताना है इसका 4 पद, इसका आगे 4 पद कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही नियम करेंगे जैसे हम अभी बताए थे दूसरा पहला का सवाल, ठीक है। तो इसको डी निकालना है ना, डी नहीं, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालेंगे ना। तो दूसरा यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। तो डी कितना दिया है, डी हमको दिया है कितना, 0 दिया है, तो डी की जगह पर 0 लिखेंगे, बराबर A2 कितना है, नहीं दिया है A2, जिसको A2 जैसे के तस, माइनस A1 कितना दिया है, A1 कितना दिया है, A1 दिया है -2, और फिर यहाँ पर ये माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर पहले से माइनस है और फिर ये माइनस में दिया हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, ठीक है। प्लस में है 2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 0 माइनस हो जाएगा 2, बराबर में इधर A2, ठीक है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। दूसरा पद भी कितना आया, -2 आया। अब निकालते हैं तीसरा पद निकालेंगे, ठीक है, यानी कि D2 निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। D कितना दिया है, 0, और A3 कितना है, A3 हमको पास नहीं दिया है, ठीक है। तो A3 निकालना है, माइनस A2 कितना दिया है, A2 अभी निकाले हम, माइनस में, तो ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है। अब इसको भी उधर भेज देंगे तो 0, प्लस में है तो ये माइनस में 2, इधर बच गया A3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा माइनस में 2, इसका भी कितना आया, -2 आया, ठीक है। एक बार और करते हैं, 4 पद निकालना है, तो एक वहाँ हो गया, 2 और 3 को निकल गया, तो अब निकालेंगे D3। तो इसका चौथा पद का A4 माइनस A3, तो डी हमको 0 दिया है, A4 नहीं दिया, निकालना है A4 माइनस A3, A3 अभी निकाले हम माइनस में 2, तो माइनस यहाँ वाला और माइनस यहाँ वाला प्लस हो गया 2। अब इसको प्लस में इधर इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 2 बराबर A4। तो इसका भी कितना हो जाएगा, A4 बराबर -2, सब का कितना आया, -2 आया, ठीक है। 4 पद निकालना है, चारों पद कितना आया, माइनस में 2 आया। तो इसको श्रृंखला में पहले एक बार लिख लेते हैं, उसमें भी लिखना था, नहीं लिखे थे। तो श्रृंखला इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2, यानी कि सभी इसका जितना भी आगे बढ़ाएंगे सब में -2 आएगा, ठीक है, सब में -2 आएगा। इसमें से हमको कितना, 4 पद निकालना है, तो 4 पद निकाल देंगे हम, 4 पद बराबर -2 -2 -2 -2, 1 2 3 4, 4 का पद निकल गया, -2, सब में कितना है, -2 है, ठीक है। इसी तरह से निकालना है, आगे इसमें और सवाल है, ए बराबर दिया है 4, डी बराबर -3, चौथा सवाल है ए बराबर -1, डी बराबर 1/2, पांचवा सवाल है ए बराबर -1.25 और डी बराबर है -0.25।
इसका भी बन जाएगा। सब सब में ऐसे ही करना है, खाली जोड़ना घटाना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखते हैं अब तीसरा सवाल को। तो अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए, ठीक है। तो प्रथम पद पूछा है और सार व अंतर पूछा है, ठीक है। एपी दिया है ना, दिया है एपी, उसमें से पूछा है कि प्रथम पद कौन होगा और इसका सार व अंतर कितना होगा, ठीक है। तो एपी जो पहला सवाल दिया है 3, 1, फिर -1, फिर -3, फिर से डॉट डॉट तक दिया है, ठीक है। मतलब ये कोई इन्फिनिटी एपी है ना, इन्फिनिटी मतलब अपरिमित। तो इसको जो हम निकालेंगे तो प्रथम पद तो सबको पता होता है कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद जो सबसे पहले है वही हो गया प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए बराबर 3, प्रथम पद निकल गया, ठीक है। अब निकालना है सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। तो सार्व अंतर जब तब निकलेगा जब हम 2-3 बार उसको डी निकालेंगे तब, ठीक है। कम से कम 3 बार निकालेंगे तो सार्व अंतर पता चलेगा। एक बार निकालने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार में तो कोई भी आ सकता है। 2 बार करेंगे तब ना पता चलेगा कि बराबर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1 कर दिए, ठीक है। तो डी निकालना है D1, तो A2 इसको मानते हैं, इसको A1, ठीक है। तो A2 कितना है 1 माइनस, और A1 कितना है 3 है, यानी कि क्या करेंगे इसको, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो D1 कितना है -2, यानी कि पहला कितना है -2। अगर दूसरा बार भी -2 आएगा तो सार अंतर ही हो जाएगा -2, ठीक है। अगर दूसरा बार कुछ और आ गया तो फिर ये सार अंतर नहीं होगा और ये एपी नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा भी निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है, इसको 1, इसको 2, इसको मानते हैं 3, ठीक है। तो A3 -1, फिर माइनस A2 कितना है, A2 कितना है 1 है, तो 1। इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। तो -2 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कितना आ गया -2, यानी कि सही जा रहे हैं। अब की एक बार लास्ट बार और करके देखते हैं, A3 करके देखते हैं, ठीक है। D3, ठीक है। तो इसका करने के लिए A4 माइनस A3 करते हैं, ठीक है। तो A4 कितना है, A4 दिया है -3, A4 की जगह वो -3, फिर माइनस A2 के A3 कितना है, A3 कितना है -1। तो यहाँ पर वहाँ पर माइनस और पहले से यहाँ पर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। -3 में एक जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब कि सब में कितना आ रहा है, -2। इसका मतलब क्या है, सार्वंतर कितना है -2 है। अगर शुरू बार में -2 आता, दूसरा में माइनस भी -2 आता, ठीक है। मगर तीसरा में -2 नहीं आता तो सार्वंतरीय नहीं होता, ठीक है, ठीक है। या फिर पहले में आता -2, दूसरा में -2 नहीं आता तो फिर ये सार्वंतर नहीं होता, ठीक है। मतलब कि अगर ये सब में बराबर आया इसका मतलब ये सार्वंतर -2 ही होगा, ठीक है। तो इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद कितना 3 था, ठीक है। और सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा -2, ठीक है। प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं, इसमें भी और एक और सवाल बना देते हैं। इसमें सब इसी तरह से सवाल है, ठीक है। तो एक और इसका लास्ट सवाल बताते हैं, इसमें 4 सवाल है, ठीक है। तो इसका हम दूसरा सवाल बताते हैं, इसका दूसरा, ठीक है। दूसरा में क्या है, -5, -1, 3, 7, डॉट डॉट, इस तरह से। इसमें भी वही बताना है, प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना है। तो प्रथम पद क्या हो गया इसका, प्रथम पद हो गया -5, यानी कि ए बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। तो सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर को पहले हम 3-4 बार निकालेंगे तब पता चलेगा कि सार्वंतर सही है या गलत, ठीक है। तो पहले D1 निकालते हैं। D1 कितना है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -1, ठीक है। फिर A1 कितना है -5। तो यहाँ पर सवाल का फॉर्मूला का माइनस और फिर सवाल का जो दिया है माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 4, फिर हम D2 करते हैं, ठीक है। तो A3 माइनस A2, ठीक है। A3 किसका है, 3 है A3, 3 और -A2 कितना है -1, माइनस फार्मूला में कर और माइनस सवाल में कर, कितना हो जाएगा +1, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि D2 भी 4 है।
एक और लास्ट करते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। D3 करते हैं। D3 करने के लिए A4 माइनस A3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो A4 कितना है, A4 कितना है 7 है, ठीक है। तो 7 माइनस है माइनस A3 कितना, A3 है 3, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो इसका भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सार व अंतर कितना आया 4। इस तरह से गोला नहीं लगाना है, हम इसको बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद, प्रथम पद -5 और सार व अंतर कितना हो जाएगा, सार व अंतर बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्रथम पद -5 और सार व अंतर 4, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से सब सवाल बनाना है। तीसरा भी इसी से बनाना है, चौथा भी इस तरह से ही करना है, ठीक है, तीसरा का। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। सवाल जो दिया है इसमें से बताना है कि इसमें से एपी कौन है, और अगर एपी अगर है तो उसका सार व अंतर निकालना है और फिर उसका अगले 3 और पद बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। अगर एपी में होगा तब, अगर एपी में नहीं है तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो पहला इसका दिया है 2, 4, 8, 16, इस तरह से बढ़ते गया, ठीक है। तो इसको पहले पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। तो एपी पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम सार व अंतर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि एपी ये है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सार व अंतर निकालेंगे। तो इसको A1 इसका A2 करते हैं, ठीक है। तो D1 इसको पहले करेंगे D1, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 दिया है 4, माइनस A1 कितना है 2 है, ठीक है। 4 में से 2 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है। अब D2 करते हैं। D2 करने के लिए क्या करते हैं, A3 में से A2 करते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 है, 8 लिख दिया, माइनस A2 कितना है, A2 कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर D1 कितना 2 आया और यहाँ पर D2 निकाले तो 4 आया, मतलब कि समान, जो सार वो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है ना, समान नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। अगर ये बराबर रहता तो एपी में ये होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार व अंतर अंतर समान नहीं है, नहीं है, अतः अतः यह श्रृंखला, यह श्रृंखला एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। अगर इसका सार व अंतर अगर समान होता तो एपी होता, ठीक है। मगर इसका सार व अंतर समान नहीं है, अलग अलग है ना, तो ये एपी नहीं होगा। अब अगर ये एपी नहीं है तो इसका सार व अंतर नहीं निकालेंगे और फिर इसका अगला 3 पद बोला है निकालने के लिए, तो वो भी नहीं निकालेंगे। अगर एपी होता तो इसका पद निकालते हैं अगला, ठीक है। इसमें अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, चौथा का दूसरा। तो चौथा का दूसरा इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सार व अंतर निकालेंगे पता करने के लिए कि एपी है या नहीं है, ठीक है। तो सार व अंतर निकालने के लिए D1 माइनस कर बराबर करते हैं A2 माइनस होता है A1, ठीक है। तो A2 कितना दिया है, A2 दिया है 5/2, 5/2 माइनस A1 कितना दिया है 2, ठीक है। इसको जब हम करेंगे बटा में 1 मान लेंगे तो इसका हो जाएगा 2, 5 के 5, 2 बार में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2 आया। D1 कितना 1/2 आया। अब D2 करते हैं तो A3 माइनस होता है A2, ठीक है। तो A3 कितना है, A3 है 3, माइनस A2 कितना है 5/2, 5/2। जब इसका लसा करेंगे निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार में 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस ये 5 का 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1/2। इसका भी कितना आया 1/2 आया। एक बार और लास्ट बार करके देखते हैं। D3 करेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 7/2 है, A4 7/2 माइनस A3 कितना है
A3 है 3 है, ठीक है, तो 3 लिख दिए। इसको जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 7 माइनस 2 तिया 6, 2 बार में तो 2 तिया 6, तो 7 में से 6 करेंगे तो 1 बटा में 2 आया, 1/2। सब में कितना है? 1/2। D1 जितना भी D निकाले हैं सब सार व अंतर सबका क्या है? 1/2 है, मतलब कि ये AP है। और अगर AP है तो इसका अगला 3 पद क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसका सार व अंतर कितना निकल गया? 1/2 निकल गया ना, मतलब ये AP में है। और अगर AP में है तो 3 पद अगला क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, A4 में क्या करेंगे, सार व अंतर को जोड़ देंगे तो उसका अगला पद मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 7/2 में उसका इसमें सार व अंतर जोड़ देंगे तो उसका अगला पद मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, अब अगला पद, अगला पद बराबर क्या हो जाएगा? A4 प्लस डी। A4 में क्या करना है? डी जोड़ना है। A4 कितना है? 7/2 है, प्लस डी कितना है? 1/2 है। इसको जब हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 7 8, 8/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। पहला पद निकल गया 4। 3 को पद और पूछा है तो पहला निकल गया। फिर 4 में फिर क्या करना है? 1/2 फिर जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 1/2 जोड़ेंगे इसमें, इसका 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 1, 9/2। इसका कितना हो गया? 9/2। एक बार और करना है तो फिर 9/2 में, 9/2 में फिर जोड़ देंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा इसका? 2, 9 प्लस 1, 9 1 10/2। इसको काट देंगे तो 5/1, यानी कि इसका 5 है। 3 पद बोला है तो 3 पद क्या निकल गया? एक निकल गया 4, और एक निकल गया यहाँ पर 9/2, और तीसरा पद निकल गया 5। तो इसको अगर लिखेंगे हम इधर तो यहाँ पर लिख देंगे सार व अंतर, सार व अंतर कितना निकला? 1/2 निकला, ठीक है। और अगला 3 पद, ठीक है, अगला 3 पद, 3 पद कितना निकला? 4 निकला, फिर इसके बाद 9/2 निकला, फिर इसके बाद 5 निकला, ठीक है। यही अगला 3 पद हो गया। तो पूछा था क्या, अगर एपी रहेगा तो इसका सार व अंतर और अगला 3 पद निकालने के लिए। अगर एपी नहीं रहेगा तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका तीसरा भी सवाल इसी तरह से सब बनाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक बहुत सारे इसमें सवाल है, तो इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अगर एपी रहेगा तब इसको इतना बड़ा करना है, इतना निकालना है, ठीक है। अगर एपी नहीं रहेगा तो इसको इतना बड़ा नहीं करना है। और पता करें कैसे करेंगे कि एपी है कि नहीं, तो अगर सार व अंतर उसका अगर बराबर आ रहा है तो एपी होगा, और अगर सार व अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो उसका एपी नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसको इतना ही करते हैं। अब प्रश्नावली 5.2 को अब आगे बताएंगे, ठीक है।